बोलने का मौका दिया और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे को अम्बेडकर जी के ऊपर बोलने का मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं उनके जीवन परिचय के ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूँ। अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। वह अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान से उन्होंने दलित जाति में जन्म लिया था। उनके पिता एक रिटायर्ड सूबेदार और अम्बेडकर जी जब छोटे थे तो उनकी माता का तभी देहांत हो गया था और अम्बेडकर जी को बचपन से ही बहुत भेदभाव किया क्योंकि वो छोटी जाति के सभी उनसे भेदभाव करते थे। जैसे कि जब वो स्कूल में जाते थे तो सब उन्हें ऊंची जाति के लोगों से दूर बिठाते थे और यहाँ तक कि उन्हें पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। जब भी हम अम्बेडकर जी के बारे में बात करते हैं तो हम उन्हें दलित लोगों के नेता या फिर उन्हें संविधान के प्रमुख वास्तुकार के रूप में जानते हैं, पर क्या उन्हें यहीं तक रोका जा सकता है? आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो अम्बेडकर जी को नहीं जानते। अम्बेडकर जी को आज भी जनता द्वारा पूरी तरह से समझाया सराहा नहीं गया है। वो केवल दलितों के नेता या फिर संविधान के प्रमुख वास्तुकार ही नहीं थे, वो एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, बौद्धिक दिग्गज और न्यायविद और नेहरू कोर्ट के प्रथम कानून मंत्री भी थे। ये तो उनके जीवन के विभिन्न पहलू हैं, पर उन्होंने इसके अलावा भी बहुत कार्य किए हैं। उन्होंने भारत के एकीकरण में बहुत योगदान दिया है। बेटा बातें नहीं है, पीछे वाले बच्चे। उनके सामने केवल वंचित लोग ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज था। वह हमेशा से एकता में विश्वास रखते थे। सामाजिक परिवर्तन और मानव के व्यक्तित्व के पुनरुद्धार में उनकी दृष्टि सार्वभौमिक थी। उनकी हमेशा से चाह थी कि सब लोग मिलकर एक ऐसा समाज बनाए जहाँ पे सब लोग मिलकर रहें और जो कि स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुत्व के मूल्यों पर आधारित हो। उन्होंने नारियों के लिए बहुत कार्य किया। पहले नारियों को बिल्कुल भी समानता का अधिकार नहीं था, पर अब उनकी वजह से नारियों को हर क्षेत्र में समानता का अधिकार प्राप्त है। उनकी वजह से हम लोगों को एक अच्छे जीवन के दर्शन हुए। वह केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक नैतिक चरित्र, उदार विचारधारा वाले नेता जिनके पास स्वतंत्र लोकतंत्र के विचार थे। वह एक तर्कवादी, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा वाले व्यक्ति थे। उन्होंने मानव अधिकार और आत्मसम्मान को हासिल करने के लिए 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म को इसलिए अपनाया आत्मसम्मान और मानव अधिकार को हासिल करने के लिए। वह हमेशा ही असमानता के बहुत खिलाफ थे। हिंदू धर्म में होने के बाद भी उन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए अपनाया क्योंकि बौद्ध धर्म नैतिक और नैतिकता के मूल्यों पर आधारित है। पर इसी सन यानी 6 दिसंबर 1956 को अम्बेडकर जी का देहांत है। यह केवल एक व्यक्ति अम्बेडकर जी का देहांत नहीं बल्कि एक ऐसी विचारधारा का देहांत था जिसने समाज के उत्थान के लिए बहुत अच्छे कार्य किए। अब मैं अपने भाषण को यही खत्म करना चाहूँगा बस इसी सोच के साथ कि हमें